हाय दोस्तों। इस वीडियो पे मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक रखने वाला हूँ जहाँ पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ह्यूज बाइंग कर रहे हैं एंड एफआईएस भी ह्यूज बाइंग करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और इस वीडियो पे मैं ये भी बात करूँगा कि इन स्टॉक को आपको बाइंग करना चाहिए कि नहीं, कंपनी का बिजनेस किस तरह का है, कंपनी किस तरह का बिजनेस कर रहा है, हर साल कंपनी सेल्स कर रहा है कि नहीं, हर एक चीज़ें मैं इस वीडियो पे आपके सामने रखने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो कंपनी है वो 2021 में लिस्टेड हुआ है। तब से लेके अभी तक कोई रिटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे, म्यूचुअल फंड ने 2024 के मई के मंथ में 13 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाइंग करते हुए देखने को मिल रहा है और 0 म्यूचुअल फंड ने सोल्ड किया है। कोई म्यूचुअल फंड ने सोल्ड नहीं किया है, अपना स्टेक नहीं बेचा है, बल्कि 13 म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया है। लगभग 4,39,000 शेयर्स इन्होंने बाई किया है। 4,39,000 शेयर। तो म्यूचुअल फंड का ह्यूज बाइंग यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहा है। और सिर्फ म्यूचुअल फंड ही बाइंग नहीं कर रहा है, अगर आप देखोगे एफआईएस ने भी 8% के स्टेक को 13% से भी ज़्यादा कर दिया है। तो एफआईएस का भी ह्यूज बाइंग यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहा है। और ये जो कंपनी है एक केमिकल सेक्टर से लेकर कंपनी है, ठीक है। आप देख रहे हो केमिकल सेक्टर में अभी बाइंग स्टार्ट हो गया है, किस तरह से बाइंग आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो कंपनी है एक लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्राइवन मैन्युफैक्चरर है ऑफ स्पेशलिटी केमिकल में, ठीक है। एक लीडिंग कंपनी हमें देखने को मिल। कंपनी बेसिकली एक फार्मा कंपनी है और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, फॉर न्यू केमिकल इंटाइट्स एंड मटेरियल फॉर एग्रोकेमिकल एंड फाइन केमिकल के लिए बेसिकली कंपनी ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर आप देखोगे केमिकल सेक्टर में थोड़ा प्रेशर है, आप सबको पता है चाइना ने लो प्राइस में एक्सपोर्ट किया है, तो इसीलिए मार्केट में अभी प्रेशर है। लेकिन इसने अपने सेल्स पे कहीं पे भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। हर साल कंपनी ने सेल्स किया है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा मार्केट में प्रेशर है, इसीलिए प्रॉफिट में आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। इसीलिए कंपनी में अभी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिन ये सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है। इस तरह का मैनेजमेंट का भी कहना है। तो इस कंपनी का नाम है आमी ऑर्गेनिक लिमिटेड, जो कि 1294 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। 2021 से लेके अभी तक कोई रिटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो एक अच्छे लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा बाइंग भी यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहा है। कुछ तो क्वालिटी है कंपनी में, तभी तो एफआईएस एंड डोमेस्टिक दोनों ने ह्यूज तरीके से बाइंग किया है। तो इससे आप अपने रडार पे रख सकते हो। आपको बता दें लॉन्ग टर्म मिनिमम 5 ईयर्स का भी अगर आप टारगेट रखते हो तो आने वाले दिन ये कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो 2023 के जुलाई के मंथ पे लिस्टेड हुआ है। अभी 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। 1 ईयर के अंदर कंपनी ने 50% के आसपास रिटर्न दिया, तो काफ़ी अच्छे तरीके से रिटर्न दिया है। एक साल में अगर 50% का भी रिटर्न दे रहा है तो काफ़ी सही रिटर्न माना जाता है। और इसमें भी अगर आप देखोगे मई 2024 में 6 म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया है और 0 म्यूचुअल फंड ने सोल्ड किया है। कोई सोल्ड नहीं किया है, बल्कि 6 म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया है। कितना शेयर बाइंग किया है? 22,13,000 शेयर यहाँ पे बाइंग किया है। ह्यूज बाइंग इन्होंने किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डोमेस्टिक तो बाइंग किया ही है, साथ ही साथ एफआईएस ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। एफआईएस का भी यहाँ पे ह्यूज बाइंग आते हुए देखने को मिल रहा है। और इनका इस तरह का बाइंग आने का मेन रीजन क्या है? कंपनी सेमीकंडक्टर चिप वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इंडिया सेमीकंडक्टर फील्ड में धीरे धीरे आ रहा है, तो आप इस तरह की कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हो। आपको बता दें सरकार जो भी कंपनियां सेमीकंडक्टर फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर में सेमीकंडक्टर फील्ड में काम करने वाली कंपनी से एक अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। इसीलिए एफएस ने भी पहले से ही इस तरह का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। और सेमीकंडक्टर फील्ड में इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ से 1 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप बन गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक भी 96 का है, पी आपको सस्ता नहीं मिलेगा। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, तो फ्यूचर को देखते हुए लोगों ने पैसा लगाया है। आरओसी जो कि 10% के ऊपर देखने को मिल रहा है, वो आने वाले दिन ग्रो करते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया अभी फिलहाल सेमीकंडक्टर फील्ड में उतर रहा है, अभी उतरा नहीं है, ठीक है। जब पूरा उतर जाएगा तब आपको ये आरओसी और आरओई ग्रो करते हुए देखने को मिल सकता है। और कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे कहीं पे भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। हर साल कंपनी ने अपने सेल्स में ग्रो किया है। और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे 12 करोड़ के प्रॉफिट को 40-32 अभी 61 करोड़ का कर दिया। यहाँ से यहाँ तक डबल कंपनी ने अपने प्रॉफिट में ग्रोथ किया। तो ह्यूज ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट में भी हमें देखने को मिल रहा है।
तो इस कंपनी का नाम है साइन डीएलएम लिमिटेड, जो कि 742 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी अपने हाई से लगभग 15% के डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। तो एक प्राइस पॉइंट पे कंपनी ट्रेड कर रहा है 15 to 20% डिस्काउंट, मतलब एक इन्वेस्टमेंट वहाँ पर बनता है। अगर लॉन्ग टर्म विजन है, आपको बता दें आज के दिन कल परसों आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म विजन है, फ्यूचरिस्टिक ओरिएंट इसका बिजनेस है और इसीलिए म्यूचुअल फंड एफआईएस का भी बाइंग आ रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो आराम से आप इसे इस लेवल पे भी जा सकते हो। आने वाले दिन आप इससे एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अभी भी सिर्फ 5000 करोड़ का मार्केट कैप है। 1 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप आप यहाँ से टारगेट रख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है, उसमें 17 म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया है और सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड ने सोल्ड किया है। तो 17 म्यूचुअल फंड ने 71,840 शेयर बाइंग किया है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर भी बाइंग हमें देखने को मिला। और एफआईएस ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है 2% के स्टेक को 4%, और अभी लगभग 6% के आसपास इनका भी इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। और कंपनी का बिजनेस भी अगर आप देखोगे, कंपनी एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ ब्रोमाइन एंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट में एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी एक लीडिंग स्पेशलिटी मरीन केमिकल मैन्युफैक्चरर हमें देखने को मिल रहा है इन इंडिया, एंड इस फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ब्रोमाइन इंडस्ट्रियल सॉल्ट एंड सल्फेट ऑफ पोटाश टू कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, पूरा अराउंड द वर्ल्ड में कंपनी का प्रेजेंस हमें देखने को मिल रहा है। एक लीडिंग स्पेशलिटी मैरीन केमिकल तो कंपनी है ही, साथ ही साथ सिर्फ 8000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी 27 पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी आरओई 25 और 20% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, एक डेट फ्री कंपनी हमें देखने को मिल रहा है। और अगर आप कंपनी का सेल्स देखोगे, हर साल कंपनी अपने सेल्स में ग्रोथ कर रहा था, लेकिन इस साल थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे, हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट में भी ग्रोथ कर रहा था, लेकिन इस साल थोड़ा सा प्रॉफिट में भी हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो केमिकल सेक्टर में अभी प्रेशर है, इसीलिए इसमें भी अभी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का नाम है आर्चन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि 668 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। आपको बता दें एक लीडिंग कंपनी है, ठीक है। तो और एफआईएस एंड म्यूचुअल फंड का भी ह्यूज बाइंग आते हुए देखने को मिल रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, कंपनी में गवर्नमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहा है मार्च 2024 में। तो इसे आप अपने रिडार पे रख सकते हो, काफी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म विजन है तो आराम से इसे आप अपने रिडार पे रख सकते हो। एक लार्जेस्ट कंपनी हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है, उसमें म्यूचुअल फंड ने मई 2024 में 21 म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया है और सिर्फ 6 म्यूचुअल फंड ने सोल्ड किया है। लगभग 1,28,000 शेयर यहाँ पे बाइंग किया है। और सिर्फ म्यूचुअल फंड ने बाइंग नहीं किया है, एफआईएस का भी बाइंग यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो एफआईएस एंड डोमेस्टिक दोनों काफी ज्यादा बुलिश है इस कंपनी को लेके। और कंपनी एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है। कौन होल्ड कर रहा है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी भी हमें देखने को मिल रहा है। ये जो कंपनी है एक लीडिंग प्लेयर है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेसल, ठीक है, एंड रिपेयर ऑल रेफिट्स ऑल टाइप ऑफ वेसल्स इंक्लूडिंग पीरियोडिक, जैसे कि स्मॉल शिप्स हो या फिर एडवांस शिप्स हो, ऑल टाइप के शिप्स में कंपनी अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ काइंड्स वेसल्स एंड रिपेयर वगैरह प्रोवाइड कर। आप यहाँ पे इमेजेस पे देख सकते हो शिप बिल्डिंग, उसके बाद शिप रिपेयर, इस तरह का बिजनेस कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है। इसमें कंपनी का मार्केट कैप 58,000 करोड़ का है, स्टॉक भी 71 का है, आरओसी आरओई 17% का दिख रहा है। कंपनी का अगर सेल्स देखोगे, अगले साल से लेके इस साल कंपनी ने अपने सेल्स पे ग्रोथ किया है। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे, 300 करोड़ के प्रॉफिट को 800 करोड़ से भी ज्यादा कर दिया है। तो हर साल कंपनी ने अपने प्रॉफिट में भी ग्रोथ किया है। इसीलिए कंपनी ने लास्ट 1 ईयर लगभग 700% के आसपास मल्टी वेगा रिटर्न दिया है। तो काफी अच्छे तरीके से कंपनी रिटर्न दिया है। तो अभी फिलहाल अगर आप देखोगे, काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड और एफआईएस का भी इतने हाई वैल्यूएशन पे भी बाइंग आते हुए देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर को देखते हुए इसमें शायद बाइंग अभी आते हुए देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि 2228 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपको ये कंपनी अच्छा लगे तो अपने हाई से 10 to 20% अगर डिस्काउंट मिले तो आप एक लॉट के साथ जा सकते हो। अभी फिलहाल इसे आप वॉच लिस्ट में सेव कर सकते हो। मौका मिले, मार्केट मौका दे, तब आप इसके साथ आगे जा सकते हो। और हाँ, कंपनी के पास लगभग 5000 करोड़ के आसपास रिजर्व है और सिर्फ 400 करोड़ का डेट है। तो एक डेट फ्री कंपनी भी है।
उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है 2019 में लिस्टेड हुआ है, तब से लेके कोई रिटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मई 2024 में म्यूचुअल फंड ने 30 म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया है, इसमें सिर्फ 1 म्यूचुअल फंड ने सेल किया है। लगभग 7 करोड़ 52 लाख 71,000 शेयर इसमें बाइंग किया है। तो ह्यूज बाइंग किया है, करोड़ों में इसमें शेयर बाइंग किया है। अगर आप देखोगे प्रोमोटर 73% का स्टेक होल्ड कर रहा था, प्रोमोटर ने अपना पूरा स्टेक बेच दिया है, ठीक है। और एफआईएस का 26.96% का स्टेक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एफआईएस का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है और डोमेस्टिक का भी 7.78% का स्टेक देखने को मिल रहा है और बाकी पब्लिक के पास स्टेक देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो प्रोमोटर का 0% का स्टेक है, एक फैक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हर साल अपने सेल्स को ग्रो कर रहा है, सेल्स में कोई गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे माइनस पे था, उसको पॉजिटिव 1100 अभी 1200। प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 8000 करोड़ का है। स्टॉक भी काफी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, 6 के पी पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी आरओई भी अच्छा देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, जो कि 45 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। अपने हाई से 20% से भी ज्यादा डिस्काउंट में हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी हर साल अपने सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ कर रहा है। एफआईएस एंड म्यूचुअल फंड का ह्यूज बाइंग आया है, करोड़ों में इसका शेयर बाइंग किया गया है, लेकिन प्रोमोटर ने अपना पूरा स्टेक बेच दिया है। तो एक फैक्टर है। अगर शॉर्ट टर्म टारगेट रखते हो तो शॉर्ट टर्म में कंपनी ठीक है, आपको एक शॉर्ट टर्म में एक रिटर्न बना के दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाली कंपनी नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर आप अच्छा खासा रिटर्न बनाना चाहते हो 20 to 30%, तो आपको एक अच्छा 70 के आसपास लेवल आपको मिल सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है उसमें भी मई 2024 में 17 म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया है और सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड ने सोल्ड किया है, ठीक है। और लगभग 48 लाख 74,000 शेयर यहाँ पे बाइंग किया है म्यूचुअल फंड ने। ह्यूज बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 70% से भी ज्यादा। एफआईएस का स्टेक थोड़ा बहुत ट्रिम यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड का ह्यूज बाइंग आया है, ठीक है। और बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। ये जो कंपनी है एक इंडिया लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलेट्सवेयर फुटवेयर ब्रांड्स हमें देखने को मिल रहा है। एक लार्जेस्ट कंपनी हमें देखने को मिल रहा है स्पोर्ट्स फुटवेयर में। और आपको बता दें इसके पास 17% का मार्केट शेयर भी है। कंपनी जिस तरह का शू मैन्युफैक्चरिंग करता है, देख सकते लाइक रनिंग शू, वॉकिंग शू, कैजुअल शू, फ्लोटर, स्लीपर, फ्लिप फ्लॉप्स, सैंडल्स, इस तरह का शू वगैरह कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। और इसमें कंपनी के मार्केट कैप देखोगे 8,900 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 100 के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। आरओसी आरओई 10% के ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है। कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, तो एक डेट फ्री कंपनी भी हमें देखने को मिल रहा है। सेल्स देखोगे हर साल कंपनी अपने सेल्स में ग्रोथ कर रहा था, लेकिन इस साल थोड़ा सा सेल्स में गिरावट हुआ है। और प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे हर साल कंपनी ने अपने प्रॉफिट में ग्रोथ किया था, लेकिन इस साल प्रॉफिट में भी थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इसीलिए कंपनी अपने हाई से लगभग 50% डिस्काउंट में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे कंपनी जब लिस्टेड हुआ था, मई 2022 में लिस्टेड हुआ था कंपनी, तब से लेके अक्टूबर तक कंपनी ने लगभग 100% के आसपास रिटर्न दे दिया था। उसके बाद इस तरह का गिरावट हुआ है, क्योंकि ईयरली वाइज कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस कंपनी का नाम है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड, जिसके पास 17% मार्केट शेयर है स्पोर्ट्स शूज में और एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आने वाले दिन इसके सेल्स में अगर ग्रोथ मिले, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस करे, तो इसमें ग्रोथ आपको मिल सकता है। काफ़ी अच्छी कंपनी है। फुटवेयर वाले बिजनेस में लीडिंग कंपनी भी हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो पे मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक रखा है जहाँ पे एफआईएस एंड म्यूचुअल फंड का बाइंग आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो पे इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।